वो हम देखेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फॉर्मूला क्या था, 2n²। ठीक है, फॉर्मूला था 2n², वेयर जहाँ पे n क्या है, 2 तो 2 है, और n क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, n इज द ऑर्बिट नंबर। ठीक है, तो n क्या होगा, ऑर्बिट का नंबर। जैसे हमने देखा सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर क्या है, ऑर्बिट वाला कौन सा ऑर्बिट है, नंबर 1, फिर 2, फिर 3 और लास्ट में 4। तो 2n² यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, यानी कि ऑर्बिट नंबर से, फिर उसी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो पूरा नीचे करके बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उस शेल में। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कौन सा, फर्स्ट वाला, यानी कि के शेल की बात हो रही है। के शेल में 2n²। ठीक है, 2n² फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू ऑर्बिट नंबर था 1, उसी का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 क्या आएगा, 2। यानी कि सबसे इनर मोस्ट शेल जो है, यानी कि हमारे पास के, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 ही हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड शेल की बात हो रही है, यानी कि एल वाले की, जो उसके बाद आना था सेकंड नंबर में। तो 2n का स्क्वायर यानी कि ऑर्बिट नंबर, शेल का नंबर सेकंड है, और उसी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 इंटू 2 यानी कि 8। यानी कि उसके बाद जो हमारे पास एल शेल था उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें 8 हो सकते हैं। उसके बाद सेम फॉर्मूला थर्ड ऑर्बिट के साथ लगेगा, थर्ड शेल ऑर्बिट एनर्जी लेवल एक ही बात है। तो 2n का स्क्वायर यानी कि थर्ड शेल की बात हो रही है अब, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 2 इज 18। तो थर्ड यानी कि m शेल में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 18। ऐसे ही करते करते जितने मर्जी शेल्स का हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि फोर्थ शेल की बात हो रही है, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 2 इज 32। तो n शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 32। लेकिन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर वाला, सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8। ठीक है, ना 8 से ज़्यादा ना 8 से कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ही होने चाहिए। अगर 8 से कम होंगे तो वो अनस्टेबल होगा, और अगर 8 से ज़्यादा तो होंगे नहीं। ठीक है, अगर 8 से कम होंगे तो वो अनस्टेबल होगा, वो एटम क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, वो स्टेबल नहीं होगा पूरे तरीके से, वो अनस्टेबल होगा। तो ये था, इसी को हम क्या बोलते हैं,